नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने जैसा कि कुछ एग्ज़ाम डेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो आप सबके दिमाग में अभी अभी जल्द ही एग्ज़ाम का डेट आया था और वही आपके दिमाग में चल रहा था कि यही एग्ज़ाम डेट है। और वो क्या है मैं आपको बता दूं। आपको मैं दो एग्ज़ाम डेट बताऊंगा। पहला क्या है कि यूपी पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम डेट जो कि न्यू है, और यूपी SSSC एग्ज़ाम डेट न्यू क्या है। कहीं ना कहीं आपको मैं कल ही वीडियो इस पर बना दिया था, कल शाम को रात में ही घर पे ही, ताकि वो न्यूज़ आप तक पहुंच जाए। और देखिए मेरे दोस्तों, जो नया डेट आया है ना, उसमें भी हमको लगता है एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं आपके। अब क्यों नहीं होने वाले हैं, इसको जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, जैसा ये आप देख रहे होंगे SSC, CHSL, CGL, MTS, यूपी SSSC पेट, ऐसे चीज़ों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ पर जाइए, हर तरह से वीडियो के पार्ट और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, जिससे आपको आसानी मिल जाएगी और सीखने को भी पढ़ने को भी। तो वीडियो बहुत ही लाजवाब बना है। बस आपको सीखने की उम्मीद अगर हो, आपकी सीखने की चॉइस हो, इच्छा हो, तो बिल्कुल आप वहाँ से जाके चल सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए फिलहाल हम अपने इन चीज़ों पर विशेषकर ध्यान देखना चाहते हैं कि ये क्या है। देखिए मैं अगर आपको बता दूं, यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम इससे पहले साल जो हुआ था 12 सितंबर को हो गया था, क्योंकि ये कोरोना के वजह से एग्ज़ाम आपका लेट हुआ। इससे पहले साल यानी 2020 का एग्ज़ाम, 2021 का भी एग्ज़ाम ऐसे ही कुछ लेट चल रहा था। लेकिन आपको बताया गया था क्या कि 9 सितंबर से 12 सितंबर के बीच आपके एग्ज़ाम होने वाले। मेरे दोस्तों, मैं आपको पूरा क्लियर बता रहा हूँ, अच्छे से पहले आप सीख लीजिए, क्योंकि अच्छे से सीखेंगे जानेंगे तो भी ठीक है। क्योंकि कैसे आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आपको पास होने हैं ये भी आपको एक तरीका मिल जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आपसे गलतियां ना होने पाए। तो ये क्या है, आपका 9 से 12 सितंबर में आपके एग्ज़ाम होने वाले थे, जो कि ये डेट हटके और पहले आ गया मेरे दोस्तों। और वो डेट आया है, मैं आपको बता दूं, आपको अगर PDF चाहिएगा तो आप हमारे इसी चैनल पे यानी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा डायरेक्ट, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके जो एग्ज़ाम होने वाले थे 9 सितंबर से 14 सितंबर के बीच, 9 से 14 सितंबर, यहाँ मैंने 12 लिखा, 9 से 14 सितंबर के बीच होने वाले थे। जबकि अब की बार एग्ज़ाम का जो नया डेट है, वो नया डेट आपका आ गया है 31 अगस्त से 4 सितंबर तक। मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि ये जो एग्ज़ाम डेट आया है 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच, अभी तक कभी भी पॉलिटेक्निक का पेपर इस तरह से नहीं होता था कि 31 से देखिएगा 4, 31 पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, यानी इस तरह से देखा जाए तो आपके काफ़ी समय का समय लिया जा रहा है, यानी इतने दिनों का गैप हो रहा। ऐसा क्यों, ये भी आपको सीखना जानना है कि आखिर इतने दिनों का गैप क्यों। क्योंकि मेरे दोस्तों, अब की बार आपका एग्ज़ाम ना ऑनलाइन होने वाला है। इससे पहले भी ऑनलाइन क्या नाम है कुछ ग्रुप वालों का होता था, जबकि अब की बार एक ग्रुप का भी ऑनलाइन होगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये ऑनलाइन कब से कब तक होगा। इसके लिए 8 बजे सुबह से आपका 10:30 बजे तक होगा, फिर दोपहर में 12 बजे से 2:30 बजे तक होगा, और शाम को 4 बजे से 6:30 बजे तक, यानी एक दिन में 3 शिफ्ट एग्जाम होगा। यानी एक दिन में, ध्यान से समझिएगा, एक दिन में 3 शिफ्ट होंगे मेरे दोस्तों, 3 शिफ्ट के एग्जाम होंगे। जो कि आपकी टाइमिंग की बात मैं अगर कर दूं, आपको बता दूं तो 8, अगर मैं आपको 8 से, मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा आपके सामने क्लियर कर दूं, 8 से 10:30 तक AM की बात हो रही है, 12 से 2:30 PM की बात हो रही है, और 4 से 6:30 PM की बात हो रही है मेरे दोस्तों। इसी क्रम में आपके पेपर 1, 2, 3, 2, 2, 4, 5 दिनों में आपके पेपर होने वाले हैं। इन 5 दिनों में, यानी एक दिन में 3 शिफ्ट, तो 15 शिफ्टों में आपके एग्जाम होंगे, जिसमें आपको देखना है कि कैसे आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा शिफ्ट है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहां जाके एडमिट कार्ड को चेक कीजिएगा, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन से डेट को, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं ना कि क्लास 10th के जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये सब इतना डीपली मालूम नहीं रहता। जैसे और व्यक्ति हैं जो और एग्जाम दे रहे हैं या
एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी तरह का कंपटीशन का एग्जाम दिए हैं तो उनको मालूम है थोड़ा लाइट आ जा रही है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। इन्वर्टर और लाइट का वेरिएशन हो रहा है, करंट का बार बार कट रहा आ रहा है या ओवर हो रहा होगा इधर उधर, या स्पार्किंग कहीं हो रही होगी, इसकी वजह से आप टेंशन मत लीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं वो अभी तक किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम नहीं दिए हैं, तो उनको मालूम नहीं है कि किस तरह से हमको एग्जाम देने हैं या किस तरह से हमारा एडमिट कार्ड। तो निश्चिंत रहे मेरे दोस्तों, इस बीच जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा उस दिन मैं खुद डाउनलोड करके आपके सामने एक वीडियो डालूंगा जिसमें आप पूरी तरह से सीख सकते हैं कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ आपका अभी फोकस सिर्फ एग्जाम में होना चाहिए। अगर आप कोई नए स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जाके मेरे चैनल पर आपको बहुत से वीडियो पॉलिटेक्निक के मिल जाएंगे। पेपर 2020 का भी पेपर मिल जाएगा, मैथ का पूरा पेपर है, उसमें आप अच्छे से सॉल्व करके बताया गया है, आप वहाँ से सीख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको सीखना क्या है कि अगर देखना है तो आप अपने अंदर के डर को निकाल के बाहर भेजिए, बाकी जितना भी आप पढ़ सके उतना बेहतर है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरह से आपके सभी के सभी एग्जाम आपके ऑनलाइन ही होने वाले हैं, ऑफलाइन अब की बार कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, अब बात आ जाते हैं हम लोग क्या कि यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम डेट के बारे में। दोस्तों अभी कल शाम को ही नोटिस आया है यूपी ट्रिपल एससी के तरफ से, क्या आया है कि जो 20 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाले थे, जो 20 अगस्त का एग्ज़ाम था वो अब वो 24 अगस्त को कर दिया गया है, और 24 अगस्त को एग्ज़ाम का ये न्यू डेट है मेरे दोस्तों, ये नया दिन और नया डेट आपका है। ये जो था ये ओल्ड वाला था, ये पुराना डेट था। तो इस तरह से आपको मैं बता दूं कि हमें जहाँ तक लगता है 24 तारीख को भी पेपर नहीं होगा। रीजन क्या मैं आपको बता रहा हूँ, रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता जा रहा है और एग्जाम ना होने पर स्टूडेंट को निराशा होती है। सही बात है, क्योंकि वो अगला तैयारी कैसे करें कैसे ना करें वो इसका डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मेरे भाई आप भी कोशिश कीजिए, सरकार से थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिए कि क्या नाम है कि वो आपके एग्जाम के जो शेड्यूल सेट करने हैं, जो एग्जाम के डेट सेट करने हैं, उसको और एग्जामों के कंपैरिजन में करके फिर ही एग्जाम का डेट लाएं। हम लोगों के मनोबल, हमारे स्टूडेंट का मनोबल गिर जाता है कि जैसे एक डेट आया फिर दूसरा डेट आता है तो तरह तरह की बातें सामने आने लगती है कि क्या सरकार या यूपी ट्रिपल एससी में टाइम का शेड्यूल बनाने वाले क्या इस बात का विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि उस दिन भी कोई पेपर है या नहीं है, या और भी जो पेपर हैं, और भी जो पेपर इससे पहले कराए जा रहे हैं, क्या वो भी ये बातें नहीं समझ पा रहे कि आगे कोई पेपर टकरा सकता है। लेकिन पहली बात तो ये होती है जो पहले शुरू कर दिया एग्जाम तो उसको तो देखा नहीं जाएगा, जो बाद में शुरू करता है उसको देखना चाहिए कि किस तरह की टाइमिंग सेट करनी है ताकि दोनों पेपर एक साथ कहीं पर टकराने की कोशिश में ना रहे, जिससे बच्चा इसमें भी और उसमें भी दोनों में प्रेजेंट ना होने के कारण कहीं ना कहीं एक चीज़ उसका छूट जाएगा। तो देखिए इत्तेफाक से अगर देखा जाए तो हमारे लिए अगर कोई वैकेंसी आती है तो बहुत ही हम लोग सही काम किए रहते हैं या बड़ी मनोकामना करते हैं तब जाके मिलता है। तो देखिए ये 24 को एग्जाम ना होने का क्या वजह हो सकता है। 24 अगस्त को आपका सीजीएल का पेपर है मेरे भाई। अब बताइए, अब मैटर तो इसमें गड़बड़ हो गया, सीजीएल का एग्जाम है फिर तो कैसे काम होगा। अब सीजीएल में जो स्टूडेंट बैठ रहा है वही स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी में भी बैठने वाला है, पेट का भी एग्जाम देने वाला है। तो जब मेरे भैया आप ये बताएं, जब पेट में बैठना है और सीजीएल में बैठना है फिर तो किसी ना किसी एक को छोड़ना है। तो ये क्या मतलब है कि एग्जाम या तो छोड़ें एक या तो एग्जाम दें एक। फिर भी लड़का क्या करता है, जो सीजीएल का स्टूडेंट होता है, मैं इस बात से बहुत ही वाकिफ़ हूँ और मुझे जहाँ तक नॉलेज है मैं ये समझता हूँ कि जो सीजीएल की तैयारी कर रहा स्टूडेंट रहता है ना, वो बंदूक की गोली की तरह होता है। वो पेट निकालना उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, हमको जहाँ तक लगता है उसका पेट तो निकल जाएगा। लेकिन रीजन क्या है ना कि वो बैठ नहीं सकता। सीजीएल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बहुत ही ब्रेन के मामले से देखा जाए, पढ़ाई के मामले से देखा जाए तो बहुत ही क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। उनको पढ़ने का ना इतना जोश जुनून रहता है कि वो पूरी तरह से निचोड़ कर रखे रहते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट जैसे एग्जाम उनके लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, निकल जाएंगी। लेकिन दिक्कत ये है कि ये तो या तो सीजीएल छोड़े या तो पेट छोड़ें। सीजीएल छोड़ नहीं सकते और पेट को छोड़ना भी पॉसिबल नहीं बनना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, कम से कम आप इस चीज़ को नज़र में रखते हुए या तो फिर देखिए कि सीजीएल का जब भी पेपर ख़त्म हो रहा
तब स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उधर फिर से पेपर आपका एमटीएस चालू होने वाला है और एमटीएस 4 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगा। तो इस बीच में आप ऐसा कोई टाइमिंग सेट करें कि जिससे दोनों तरह के एग्जाम हो सकें और सभी का उसमें भला हो सके। तो मेरे दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लोगों में शेयर कीजिए। मैं इतना आपको बताया, आपकी भी अगर सोच हमसे मिलती हो तो आप भी वीडियो को आगे तक बढ़ाएं और हमारे जैसे लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाएं, ताकि वो भी समझ सकें कि हाँ, कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो रहा और वो अपनी बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों।